हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफ्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेले मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूर प्रैक्टिस एट 4.2। हाफ ऑफ द सम आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड। इफ यू नॉट वॉच दैट वीडियो, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. I can say only question number 4 because it has total 5 sub questions. So let's start. Students, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, quadrilateral ABCD is a parallelogram. Okay, the ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of B. उन्होंने बोला है एक quadrilateral है, okay, it is a parallelogram. Quadrilateral मतलब आप सबको मालूम है, it is 4 sides, so it is a parallelogram. सपोज इमेजिन करो ये है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, ऐसा नाम मैंने दिया। तो उन्होंने क्या बोला है, द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज़ 5:4। ए एंगल और ए एंगल बी, ओके, इनका जो रेशियो है वो 5:4। आप सबको मालूम है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा या देखा है तो ठीक है, पर अगर नहीं देखा प्लीज़ गो एंड वॉच। उसमें मैंने बताया था कि कॉमन मल्टीपल मतलब ये जो है इसका जो ओरिजिनल एंगल ए नहीं है, ये एंगल ए और एंगल बी का अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 5:4। ये जो है ये रेशियो है, इधर एंगल ए अलग है ओरिजिनल आंसर और बी अलग है, पर उनको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमें रेशियो मिलेगा दैट इज़ 5:4। तो ओरिजिनल एंगल क्या है हमें नहीं मालूम, पर हम डिवाइड किससे करेंगे, एक कॉमन मल्टीपल से ही डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड करेंगे तभी हमें ये मिलेगा, करेक्ट, 5:4। तो इधर अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो उस मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। जिस नंबर से हम लोग मल्टीपल करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ना कॉमन मल्टीपल। दैट वन वी डजंट नो, ठीक है, हमें सिर्फ रेशियो मालूम है, ठीक है। उस कॉमन मल्टीपल को हम लोग ढूंढेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल एंगल मिलेगा। सो वी शुड स्टार्ट, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। हमें जो मल्टीपल है उसको हमें एक्स लेना है बिकॉज हमें वो नहीं मालूम, फाइन, हमें उसका सिर्फ रेशियो मालूम है। सो स्टार्ट, पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, द रेशियो ऑफ ए एंड बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4, वो लिखेंगे द रेशियो of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4, ठीक है। Let the common multiple be x. Let the common multiple be x. तो अभी क्या होगा, ये जो एंगल ए और एंगल बी 5:4 है तो कॉमन मल्टीपल हमने x लेगा, देयरफॉर एंगल ए विल बी 5x एंड एंगल बी विल बी 4x। मतलब हमारा जो एंगल ए 5x मिला और ये 4x मिलेगा बिकॉज 5:4 है। इन्होंने बोला एंगल ए 5 है और रेशियो में है और एंगल बी है 4 रेशियो, सो कॉमन मल्टीपल हमने लिया तो 5:4x। ना एडजेसेंट मतलब आप सबको मालूम है, बेसिक से आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो ऑब्वियसली मालूम है। एडजेसेंट मीन्स आजू बाजू को जो एंगल्स है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। दे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दे आर 180, उनका जो मेजरमेंट रहता है वो 180 रहता है। सो इधर क्या है, दिस एंड एंगल ए एंड एंगल बी ये क्या हो जाएगा, दे आर सप्लीमेंट्री, दे आर इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स है। तो हम लोग वो लिखेंगे एंगल ए बट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, द रीजन एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए कितना है हमारा 5x है और एंगल बी ये 4x है, इज इक्वल टू 180। सो वी आर गेटिंग 9x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 9, x इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 20। सो वी गॉट x इज इक्वल टू 20। हमें कितना मिला, x इज इक्वल टू 20 डिग्री मिला हमने क्यों जो डिवाइड किया, ठीक है। अभी इसमें उन्होंने बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। उन्होंने नहीं बोला यू शुड फाइंड आउट एंगल ए, दे सेड ओनली द बी। देयरफॉर इधर लिखो, देयरफॉर एंगल बी कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, रेशियो में कितना है 4x,
4x. तो 4 into 20, so we are getting 420 is a 80. तो अगर हमें देखना है हमारा आंसर राइट या नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में हमें क्या करना पड़ेगा, बी हमें 80 मिला, तो ए क्या है हमारा 5 है, तो 5 इंटू 20 क्या होगा 100, तो हमारा रेशियो है 100 और 80 में आएगा. ओके, उसका मतलब क्या है 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा 5:4 में आ गया है ना, 5:4. ठीक है, ये चेक करने के लिए अगर आंसर राइट है कि नहीं. अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टॉप ओनली हियर बिकॉज एंगल बी हमें मिला, एंगल ए ढूंढा नहीं. पर अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, इट इज़ बेटर टू क्रॉस वेरीफाई वंस, तो आपको रेशियो 5:4 में मिलेगा. फाइन. इफ़ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. आई विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज़ 5:9. इधर भी हमें ओरिजिनल एज नहीं दिया है, दे गिवन इन द रेशियो. ओके, 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5. मतलब 5 साल के बाद उनका जो एज है उसका रेशियो होगा 3:5. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. इधर कंडीशन क्या दिया है, जो द प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम, जो अभी का एज है वो है 5/9, मतलब रेशियो है. इधर जो है मैंने ऑलरेडी बताया, ये हमारा एज है. अगर इन दोनों को डिवाइड किए, अल्बर्ट का है ये सलीम का है, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तब जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ 5:9. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. वो रेशियो है, इट इज़ नॉट एन एज. तो हमें इधर कॉमन मल्टीपल चाहिए, तभी हम डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें 5:9 मिलेगा. सो ऑब्वियसली द सेम थिंग, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. उसके बाद 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद, अभी ये एज है, ठीक है, इसको 5 ऐड करेंगे, मतलब 5 साल के बाद तब उनका रेशियो बनेगा 3:5. तब इनका जो डिवाइड करेंगे हम लोग, तब हमें मिलेगा 3:5. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. पहला अल्बर्ट एंड सलीम का प्रेजेंट एज उन्होंने बोला, जो रेशियो है 5:9. इनका कितना तो एज है, हम कॉमन मल्टीपल से उनको डिवाइड करेंगे तो 5:9 आएगा. सेकेंड में 5 साल के बाद उनका एज बढ़ेगा, अल्बर्ट का भी बढ़ेगा, सलीम का भी बढ़ेगा, 5 साल बढ़ेगा. ठीक है, तब उनको डिवाइड करेंगे, तब हमें 3:5 मिलेगा. सो अभी क्वेश्चन समझ में आया, तो विल स्टार्ट विथ लेट द कॉमन मल्टीपल. फाइन. पहले हम लिखेंगे द रेशियो. सॉल्यूशन में solution, the ratio of present ages of Albert and Salim is 5:9. तो let the common multiple be x होगा, be x. तो क्या हो जाएगा, देयर एज क्या होगा, देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट कितना होगा, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट 5x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम विल बी कितना है 9x. हो गया. इसके बाद उन्होंने क्या कंडीशन दिया, 5 years hence. तो 5 years hence लिखो या आफ्टर 5 years, बोथ आर सेम. आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद इसका एज क्या होगा, अल्बर्ट्स एज विल बी 5x + 5. एम आई राइट और रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स. देखो, पहले हमने रेशियो लिया 5:9, तो कॉमन मल्टीपल से इसका 5x होगा, इसका 9x. 5 साल के बाद इसका एज होगा 5x + 5. एंड व्हाट अबाउट द सलीम, 9x + 5. सलीम्स एंड लिखा नहीं, हाँ, सलीम्स एज विल बी 9x + 5. इतना हो गया. पर उन्होंने बोला 5 साल के बाद उनका जो एज है उसका रेशियो होगा 3:5. सो लेट मी राइट ओवर हियर, as per the given condition, कंडीशन क्या दिया है, 5 साल के बाद, मतलब ये 5x + 5 अल्बर्ट का और सलीम का 9x + 5 विल बी 3:5. हो गया. नाउ वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी कैन सॉल्व. 5 × 5x + 5 and 3 × 9x + 5. 5 5s are 25x plus 5 5s are 25. 9 3s are 27x plus 3 5s are 15. Okay,
15 यू ब्रिंग दिस साइड, 25x ब्रिंग दैट साइड, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 27x माइनस 25x. 25 minus 15 we are getting 5 minus 5 0, 2 minus 1 10 is equal to 2x. So 10 divided by 2 is equal to x. 2 1s are 2 5s. So x is equal to 5. हमें क्या मिला? We got common multiple, okay, that is x is equal to 5. अभी क्या लिखेंगे? What is their present age? They told to find out, find their present ages. तो present age क्या है? 5x and 9x. So therefore present age of Albert will be 5x. 5x मतलब कितना होगा? 5 into 5 which is nothing but 25 years. And Salim will be, percentage फिर से नहीं लिखा मैंने, Salim will be कितना है? 9x. 9x will be 9 into 5 which is nothing but 45 years. तो एक का 25, एक का 45. If you want to check your answer is right or wrong, आपको क्या करना पड़ेगा? This 25 and 45, let me show here. You should write 25, 45 और cancel करो. 5 5s are 5 9s are. You got a ratio 5:9. Their present age 5:9. ठीक है. और भी चेक करना है तो इसको 5 years ऐड करना पड़ेगा. 20 plus 5 plus 5 30. इधर 5 50, 30 और 50 को ये करेंगे हम लोग, 30 और 50 करेंगे तो वी आर गेटिंग 3:5 5 साल के बाद. दैट ऑल्सो यू कैन चेक. फाइन. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. बहुत ही सिंपल सम है. वी विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1. इमेजिन देयर इज अ रेक्टेंगल. ओके. They have told that the ratio and length and breadth of a rectangle, if this is the length, okay, rectangle length will be same, you all know, and breadth, okay. तो ये केस में भी क्या हुआ है? They are not given the direct length and breadth, they are given in the ratio. Length and breadth, if we divide, we are getting in the ratio 3:1. Now they have given the perimeter is 36 centimeter. इसको यूज़ करके हमें ढूंढना है लेंथ एंड ब्रेड्थ. Let's start. Again here let the common multiple be x. Solution. पहले क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल थ्री इज टू 1. ठीक है. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. तो क्या हो जाएगा? Therefore लेंथ विल बी 3x क्योंकि 3:1 दिया है, एंड ब्रेड्थ विल बी 1x. ठीक है. लेंथ हो जाएगा 3x एंड ब्रेड्थ विल बी 1x या x, बोथ वन एंड द सेम. अभी क्या बोला है? पेरीमीटर इज 36 centimeter. So we all know what is the perimeter of a rectangle formula, my dear students. क्या है? 2 into length plus breadth. So we'll write perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus breadth. What is perimeter of a rectangle? 36 है. 2, what is length? 3x plus breadth is 1x. So 36 is equal to 2 into 3x plus 1x will be 4x. 36 is equal to 2 4s are 8x. So we'll divide 36 divided by 8 is equal to x. If I'll divide, I think I'll get in a decimal. That is 8 divided by 36. 8 4s are 32. 6 minus 2 4 0. So 8 5s are 40. We are getting 4.5. तो डिवाइड करने के बाद क्या मिला? x is equal to 4.5. ठीक है. अभी फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल. वी नो व्हाट इज लेंथ 3x एंड व्हाट इज ब्रेड्थ 1x. सो विल राइट देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is equal to 3x. 3x is nothing but 3 into 4.5. Let me rub this one.
3 into 4.5, it will be 3 5 is 15, 1 remaining, 3 4 is 12 plus 1 13, so it will be 13.5 centimeter. Next, breadth of a rectangle, no need of multiplying actually, because it is 1x, right? 1x is nothing but what? 1 into 4.5. 1 into 4.5 is nothing but 4.5 centimeter. So this is the length and this is the breadth of a rectangle. बहुत ही सिंपल है, पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना है, देन यू विल डू अ कैलकुलेशन. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23. रेशियो, दो नंबर्स नहीं है, उनका जो रेशियो है ऑब्वियसली सेम थिंग, 31:23. एंड देयर सम इज 216. सम मतलब ये दो नंबर्स, ये रेशियो है, नॉट दिस नंबर्स. दिस आर द रेशियो ऑफ टू नंबर्स. अगर टू नंबर्स है उसको डिवाइड करने से हमें मिला 31 और 23. उन्होंने बोला ये जो नंबर्स को ऐड करेंगे, सम मतलब क्या है, ऐड करेंगे तो 216 मिलेगा. फाइंड द नंबर. सो विल स्टार्ट विथ लेट द कॉमन मल्टीपल, सेम थिंग, सॉल्यूशन. The ratio of two numbers is 31:23. Let the common multiple be x. Therefore two numbers क्या होगा, 31x and 23x. Two numbers will be 31x and 23x respectively. ठीक है. अभी इसके बाद उन्होंने बोला their sum is 216. सम मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन उनका जो सम है 216. सो 31x प्लस 23x इज इक्वल टू 216. तो ऐड करो, क्या मिलेगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 54x इज इक्वल टू 216. x इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 54. विल स्टार्ट विद द स्मॉलर नंबर, कैंसिल करेंगे. 2 1s are 2, 0 2 8s are 16, 2 2s are 4, 1 remaining, 2 7s are 14. Now it will go 3 stable, 3 3s are 9, 1 remaining, 3 6s are 18, 3 9s are 27. तो 9 1s are 9, 4s are, x is equal to 4. We got x is equal to 4. तो दो नंबर कौन सा है, 23x and 31x and 23x. Therefore two numbers will be 31x is equal to 31 into 4 होगा, x हमें 4 मिला, 23x ओके इज इक्वल टू 23 into 4. So 4 1s are 4, 4 3s are 12, 124 है, इधर 4 3s are 12, 1 remaining, 4 2s are 8 plus 1 9. So 124 and 92 are the two numbers, my dear students. If you want, you can divide this one and your ratio will come 31:23. So we'll move to the last sum of question number 4. Students, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360. दोनों का प्रोडक्ट मतलब आप सबको मालूम है, मल्टीप्लिकेशन 360 है, एंड द रेशियो इज 10:9. हियर ऑल्सो सेम रेशियो. फाइंड द नंबर्स. सिंपल, पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन. द रेशियो of two numbers is 10:9. तो कॉमन मल्टीपल क्या है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x मल्टीपल बी x. देयरफॉर टू नंबर्स क्या होगा, 10x एंड 9x. टू नंबर्स विल बी 10x and 9x respectively. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एज पर द गिवन कंडीशन क्या दिया है, एज पर द गिवन कंडीशन उन्होंने बोला है प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन. सो 10x इंटू 9x, कॉन्सेंट्रेट वही है, मल्टीप्लाई किया मैंने, 10x इंटू 9x इज इक्वल टू 360. Now 10 9s are 90, x into x, x square,
is equal to 360. So x square is equal to 360 divided by 90. 0 0 cancel. 9 1s are 9 4s. So got x square is equal to 4. क्या मिला? x square is equal to 4 मिला. तो क्या हो जाएगा? x is equal to square root of 4. x square is equal to 4 है तो x is equal to square root of 4, तो x is equal to 2 मिलेगा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 वी आर गेटिंग. ठीक है, तो x कितना मिला हमें? 2 मिला. इधर क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स. सो सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, अभी इसमें एक डाउट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर क्या आएगा? प्लस और माइनस 2 आएगा. बट वी कैनॉट टेक अ नेगेटिव 2. द रीज़न इज, उन्होंने बोला है दैट नंबर्स प्रोडक्ट्स इज 360, सो वी कैनॉट टेक अ माइनस नंबर. सो x इज इक्वल टू 2. देयरफॉर numbers will be, पहले 10x is equal to 10 into 2 which is nothing but 20. next 9x that is 9 into 2 18. तो जो दो नंबर्स है 20 और 18 है. इफ़ यू मल्टीप्लाई 20 into 18 वी आर गोइंग टू गेट 360 माय डियर स्टूडेंट्स. मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. डन. इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट. Students, remaining sums I will teach the next part of the video. Hope whatever I taught today you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.